कहीं ऐसा नहीं हो कि ये केस आर्यन खान की तरह साबित हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आर्यन खान के मामले में समीर वानखेड़े ने इतनी मजबूती से तैयारी किया था और बाद में फुश हो गया था, ऐसा कहीं नहीं हो कि ये भी केस रिया चक्रवर्ती का मामला कहीं आर्यन खान की तरह हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये सवाल उठ रहे हैं एनसीबी पे कि एनसीबी आपने सही काम किया है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में जाके औंधे मुंह गिर जाए। इसकी चर्चा करूंगा और साथ में ये भी चर्चा होगा कि वो लोग कहाँ हैं जो लगातार ये कहते थे कि रिया चक्रवर्ती दूध की धूली है, रिया चक्रवर्ती हॉर्लिक्स गर्ल है, रिया चक्रवर्ती बॉर्नविटा गर्ल है, और माल क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। बॉलीवुड में इसे तमाम चीज़ें नहीं चलती हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा कि उनके मुंह में अब दही कैसे जम गया है। इस तमाम चीज़ों का चर्चा इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार क्या यह केस आर्यन खान की तरफ फुस हो जाएगा। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल एनसीबी ने देर आया दुरुस्त आया का एग्जाम्पल पूरी तरह से फिट कर रहा है, और जिस तरह से एनसीबी ने रिपोर्ट लाई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गटरवुड को निशाने पे ला दिया है। जो गटरवुड ये हमेशा से कहती है कि हमने कभी भी वाइट पाउडर ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, चरस का इस्तेमाल नहीं होता, एलएसडी का इस्तेमाल नहीं होता, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि चीख चीख के कि हाँ, गटरवुड में और ख़ासकर किसको पीछे करना है, किसको ख़त्म करना है, इसकी साजिशें कैसी रची जाती है, ये तमाम चीज़ें बॉलीवुड में धड़ल्ले से चल रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, लगभग 35 लोगों के ऊपर में इतने सारे आरोप लगाए गए हैं कि कौन किसकी ड्यूटी थी, कौन कौन सा ड्रग्स डिलीवर करेगा, किससे कैसे लेके आना है, ये तमाम साजिशें की गई थी। सोचिए, दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी एज पर द एनसीबी कि जो अपने ही बॉयफ्रेंड को ड्रग्स दे रही थी, अपने ही बॉयफ्रेंड को ड्रग्स दे रही थी। सोचिए, एज पर द एनसीबी, क्योंकि एनसीबी ने जो आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ही ड्रग्स देती थी, दुनिया की पहली ऐसी जो अपने ही बॉयफ्रेंड को, मतलब शॉपिंग वॉपिंग करना तो चलता है, लेकिन ड्रग्स कि बाबू ड्रग्स ले लो, बाबू ड्रग्स ले लो, और साथ में लड़की का भाई भी, मतलब शोभित चक्रवर्ती, साथ में उन लोगों ने भी जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने पाला पोसा, उनके पैसे से अपने घर के राशन पानी चलाया, सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पे अय्याशी किया, और उन लोगों ने ही सुशांत सिंह राजपूत को उन खड्डे में डाल दिया जिसका कि कोई सोचा भी नहीं था। नाम जो जो आए हैं उसे कहीं ना कहीं साबित होता है कि वो तमाम लोग षड्यंत्र में शामिल थे, वो तमाम लोग ये षड्यंत्र बुन रहे थे। सैमुअल मिरांडा हो, चाहे दीपेश सावंत हो, या रिया चक्रवर्ती हो, या उनका भाई शोभित हो, ये तमाम लोग, और भी लोग हैं, पैडलर हैं। पूजा के नाम पे भी ड्रग्स मंगाया जाता था, पूजा पाठ के सामग्री के नाम पे भी ड्रग्स मंगाया जाता था। लेकिन अब ये चैलेंज होगा एनसीबी के लिए कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको ये तमाम आरोप को जोड़ना होगा कि हाँ, ये जो आरोप लगाए हैं वो रिया से मैच करता है, ये जो आरोप हम लगा रहे हैं ये रिया ने किया था, ये हमने जो ड्रग्स धंधा खरीद फरोख्त किया गया था ये प्रूफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि सभी जाके कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए, जैसे आर्यन खान के मामले में समीर वानखेड़े औंधे मुंह गिरा दिए गए थे। कैसे केस कमजोर कर दिया गया था, ये पूरे देश दुनिया ने देखा था। कैसे सवाल खड़ा किए गए थे समीर वानखेड़े पे, ये देश दुनिया ने देखा था। और वो तमाम चिलगोजे पत्रकार ढोल नगाड़े पीट रहे थे और कह रहे थे कि देखो ना समीर वानखेड़े हार गया, देखो ना समीर वानखेड़े पैसों के लिए कर रहा था, देखो ना समीर वानखेड़े ने पैसों के लिए किया था, जानबूझ के टारगेट कर रहा है, बड़े बड़े कलाकारों को टारगेट कर रहा है। ये तमाम सवाल किए जा रहे थे, और आखिरकार यही हुआ कि एनसीबी से समीर वानखेड़े को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन सवाल यही जनता जनार्दन बोल रही है कि एनसीबी ने इतने बड़े आरोप तो लगाए हैं, क्या सिद्ध कर पाएगी, क्या ये साबित कर पाएगी कि शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, उनके साथ वो जितने आरोपी हैं जिनके ऊपर में 38 आरोप लगे हैं, क्या वो तमाम चीज़ें साबित कर पाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एनसीबी फूंक फूंक के कदम रख रही है,
तभी तो इतने लंबे वक्त के बाद ये रिपोर्ट जनता जनार्दन के सामने आया है। और कहीं ना कहीं एनसीबी अब नहीं चाहती कि जो मामला आर्यन खान में छीछा लेकर हुआ था, जो मामला आर्यन खामने में हुआ था, वही चीज़ें इसमें भी नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं एनसीबी लगातार फूंक फूंक के कदम रख रही है कि रिया चक्रवर्ती के मामले में औंधे मुंह नहीं गिर जाए। लेकिन साथ में वो भी उन तमाम लोग के करारा तमाचा है जो लगातार रिया के बगल में खड़ा होकर चीख चीख के कह रहे थे कि रिया तो एकदम दूध की धूली है, रिया चक्रवर्ती तो ऐसा कुछ की ही नहीं थी, सुशांत भाई के साथ पूरे मोहब्बत करती थी, सुशांत सिंह पे जान निछावर करती थी, सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो एकदम परेशान रहती थी, बाबू के लिए बाबू के लिए बाबू के लिए बाबू के लिए, लेकिन बाबू के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए। माल है क्या, माल है क्या, इसके लिए ललाई थी। क्योंकि जो रिपोर्ट बतलाता है, जो रिपोर्ट कह रहा है कि सोचिए पूजा पाठ के लिए भी पैसे को इस तरह से मरोड़ा जाता था। रिपोर्ट ये है कि कोर्ट में एनसीबी ने दावा किया है कि संदीप पिठानी ने पूजा सामग्री के नाम पे ड्रग्स खरीदा था। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोर्ट में दायर अपने आरोप में दावा किया है कि मार्च में और दिसंबर 2020 के सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स के मामले में सभी आरोपियों ने नशीली दवाइयों की खरीद, बिक्री, वितरण नामक मादक पदार्थ तस्करी के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। बॉलीवुड में गांजा, चरस, एलएसडी, कोकीन, अन्य प्रतिबंध दवाओं का व्यापार करते थे। मतलब उन गटरवुड में जिन चिलगोजे कलुकार हैं उनको भी अगर माल चाहिए तो हम ही देंगे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत से लिया जाता था, खरीदा जाता था और फिर बेच दिया जाता था। सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से खरीदा जाता था, फिर उसको पूरा फैला दिया जाता था। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था और कहा जाता कि सुशांत सिंह राजपूत तो ही माल फूंकते थे, सुशांत सिंह राजपूत ही ड्रग्स लेते थे, सुशांत सिंह राजपूत ही इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थे। लेकिन एनसीबी का ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को संदेश दे दिया कि सत्य की जीत हुई है और उन तमाम लोगों को करारा तमाचा दिया है, उन तमाम चिलगोजे पत्रकार, चिलगोजे कलुकार को जो ये कहते थे बेचारी रिया को फंसा दिया ना, बेचारी इतनी निर्दोष है, क्यों फंसाया जा रहा है, इतनी क्यूट है रिया, क्यों फंसाया जा रहा है, वो तो सुशांत पे जान छिड़कती थी, सुशांत के लिए तड़पती थी, सुशांत अगर एक सेकंड के लिए कहीं गायब हो जाए तो वो मछली की तरह तड़पने लगती थी। इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें उल्टा पड़ा और ये हुआ कि पहली बार ऐसा कोई मिला है कि जो अपने ही बॉयफ्रेंड को ऑफर करती थी, मान लो ना एलएसडी लो ना, चरस लो ना, गांजा लो ना, ये लो ना, वो लो ना, बाबू चरस ये ऐसे दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही लगातार उठ रहा है कि कहीं एनसीबी आर्यन खान के केस की तरह इसको भी नहीं फुस करा दे। लेकिन देश की जनता जनार्दन के साथ साथ उन तमाम एनसीबी ऑफिसरों के लिए भी चैलेंज की बात है कि कहीं औंधे मुंह नहीं गिर जाए और दूसरा झटका नहीं मिल जाए आर्यन खान की तरह। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। बाकी देश दुनिया की खबरों पे भी तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और नॉट लवीज।